हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वालों का, मतलब ये बीकॉम बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। जो हमारा टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 13 पे पहुंचे हैं। ये बीकॉम या बैफ आप लोग का कंप्लीट सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न डिफरेंस है, इसलिए पेपर पैटर्न दोनों क्लास का मैं सेपरेट हैशटैग 1 में डिटेल्स बताया हूं और दोनों क्लास का हैशटैग 2 में सेपरेट है। बैफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग है, बीकॉम क्लास का हमारा अलग है। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करा के दिया हूं। कंसाइनमेंट में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जरूरत है, ऐसा बच्चों की डिमांड है। बच्चे बोल रहे सर और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको लेके आइए, कॉन्सेप्ट और बेस्ट हमारा क्लियर करवाइए। तो चलिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे The Kolkata Motors Limited consigned to their agent in Patna 2 motors car costing rupees 48,000 each for sales। अब ध्यान से देखना, हर एक बच्चे को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जब हमने कंसाइनमेंट किया प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां से और बेस्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि सर हमारा ध्यान रखना, फिर से रिपीट थोड़ा सा कर दिया जाए। जब कंसाइनर कैसे पता चलता है सर? जो गुड्स कंसाइन करता है वो हमारा कंसाइनर होता है। और क्लियर लाइन लिख दिया, कोलकाता मोटर्स लिमिटेड कंसाइंड, जो कंसाइन किया वो हमारा कंसाइनर हो गया कोलकाता मोटर्स। एंड कंसाइनर के बुक में सर 3 अकाउंट बनते हैं। कितने सर? 3। बट आपने सिखाया सर 2 हमें, तीसरे की भी बात आज कर लेंगे। जो बच्चे डिमांड कर रहे थे सर बुक्स में तो और भी लेजर्स हमको दिया, आप वो तो बता ही नहीं रहे हो। देखो आपके एग्जाम में ये 3 ही पूछे जाते हैं, बट कंसाइनर के बुक्स जो एक एक्स्ट्रा आएगा गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट, उसकी बात कर लेते, एक एंट्री रहती है वो भी बात बता दिया जाएगा। मेन आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन था सर? पटना मोटर्स है तो वहां पे बना दिया। और कंसाइनी के बुक में सर ये कंसाइनर का अकाउंट आएगा, मतलब सर यहां नीचे जो मैंने लिखा नहीं, आपको नीचे लिखना पड़ेगा, कोलकाता मोटर्स अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल सर। पहली एंट्री हमारी फिक्स है, कहां पे आती है सर? कंसाइनमेंट के डेबिट में टू गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अगर मैं आपसे पूछे अमाउंट कितना है सर? 48,000 ईच। और कितने थे सर? 2 थे। मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा सर 96,000। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, और अगर आपको जरूरत है तो मल्टीप्लाई करके दिखा भी दो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है। आगे का डिटेल्स देखते हैं क्या बोला गया है। आगे का डिटेल है सर, कमीशन वॉज पेबल ऑर्डिनरी 8% एंड डिल क्रेडिट कमीशन 2%, मतलब दोनों कमीशन की बात हुआ है। कोई बात नहीं, आगे सेल्स पे निकलता है वो। द एजेंट वॉज बेयर ऑल एक्सपेंसेस इन पटना विच अमाउंटेड टू ₹6,500। मतलब यहाँ पे कंसाइनी का सर एक्सपेंसेस दिया है, कंसाइनी का एक्सपेंसेस आपका दिया है और बोला गया है कि जो एक्सपेंसेस है कौन बियर कर रहा है? एजेंट ने बियर किया है। कितना सर? 6,500। अब यहां पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका। क्लियर यहां पे मेंशन है, एजेंट वाज बियर ऑल एक्सपेंसेस इन पटना विच अमाउंटेड टू ₹6,500। अभी तक ऐसा कोई सम नहीं आया था जहां पे ये क्लियर मेंशन हो कि सर जो एक्सपेंसेस होगा वो कंसाइनी डील करेगा। कंसाइनी पे करता था तो बाद में अपना कंसाइनी अकाउंट में डिडक्ट करते थे, बट यहां पे बोला गया क्लियर जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो बियर कर रहा है कौन सर? हमारा एजेंट। जब ऐसा अगर क्लियर मेंशन कर देगा कि जितने भी एक्सपेंस है कंसाइनी के वो बियर करेगा, तो इसका मतलब वो कंसाइनर का एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। ये चीज आप लोग याद रख लेना। आगे के डिटेल्स की अगर बात करें सर, आगे क्या डिटेल्स है? एजेंट सोल्ड 1 कार फॉर ₹65,000। बोला गया एजेंट ने, ध्यान से देखना और समझना जो मिस्टेक्स यहां पे होगी, पहली कार को सेल कर दिया सर तो पार्टी का अकाउंट आएगा, पटना मोटर्स अकाउंट, और यहां पे मेंशन कर दो आप सेल्स। कितने का सेल किया सर? 65,000। ध्यान से देखो समझो, 65 का सेल किया, बट आगे लाइन में ऐड करे सर रेमिटेड ₹52,000। देखो 65 का हमने सेल किया, लेकिन कंसाइनर को पेमेंट सिर्फ 52 कर रहा हूं सर, 52 करोड़। कंसाइनर को जब पेमेंट आता है ना तो वहां पे क्रेडिट में आता है,
और किससे पेमेंट किया बोला नहीं है, तो सर कैश बैंक लिखना है, कैश बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया गया सर 52, तो आप यहां पे मेंशन करो सर 52। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर? बिल्कुल नहीं, आगे की डिटेल्स पढ़ते हैं। द सेकेंड कार वाज सोल्ड फॉर 71,500, तो यहां पे सेल्स आ जाएगा, पार्टी का नाम, फिर से सेल्स की एंट्री आपने पास किया, और ये जो सेल है सर 71,500 का हुआ है। क्लियर यहां तक सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे की और डिटेल्स पढ़ते हैं। बट आउट ऑफ दिस ए सम ऑफ ₹13,000 बिकम ए बैड डेब्ट्स, तो सर बैड डेब्ट्स माइनस होना चाहिए था, लेकिन आपका इस सम में डेल क्रेडियर कमीशन मेंशन है, तो इसका मतलब है बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा सर? हमारे कंसाइनी बियर करेगा। कौन? कंसाइनी। इसका मतलब बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं आएगी। अब यहाँ पे कमीशन क्या आएगी? कमीशन मतलब किसको सर? पार्टनर को। पार्टनर मींस होता है कंसाइनी। कोई पहला कमीशन कितना परसेंट था आपका? पहला कमीशन का परसेंटेज बात करो, 8% का कमीशन है सर सेल्स पे। सेल्स आप ले लो 65 प्लस 71,500 ले लो, और उसका निकालो सर कितना परसेंटेज आपका? 8%। कितना सर? 8% निकाल देना है। जो अमाउंट आएगा सर 10,920 आ रहा है। यहां चाहिए तो मेंशन कर दो, ये सर कमीशन की एंट्री है। किसकी एंट्री आपने पास किया? कमीशन की। अब 2% आपको क्या पेमेंट करना है सर? डेल क्रेडियर, तो इसका मतलब फिर से पार्टी का ही नाम आएगा, पटना मोटर्स अकाउंट। अब ये कौन सा कमीशन आप पे करो सर? डेल क्रेडियर कमीशन। कितना परसेंट सर? 2%। तो आप अमाउंट सेल को प्लस करो और उसका 2% आप निकालो, कितना आएगा सर? 2730। क्लियर है? बिल्कुल। मतलब सर इस सब में क्या नया कॉन्सेप्ट था? एक तो बैड डेब्ट्स वाला केस, बैड डेब्ट्स जब हमारा डेल क्रेडियर आता है तो बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं होती है। सेकंड, ये जो लाइन बोला था सर बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो वियर करेगा हमारा कंसाइनी, तो उस केस में कंसाइनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। चलिए सम को टैली करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का अमाउंट टैली कर लो, कौन सा ज्यादा आ रहा है वो देखो आप लोग। तो सम में सर क्रेडिट साइड ज्यादा है 136,500, 136,500, तो यहां पे भी वही आपका 136,500, और यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है सर? अगर बात करो 26,850 का प्रॉफिट आया, 26,850 का प्रॉफिट। और अगर आपने कंसाइनमेंट बना लिया तो कंसाइनी अकाउंट आपका रेडी हो जाता है। मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया था, जहां पे कंसाइनी का नाम है, क्रेडिट है, डेबिट में कॉपी करो। क्या बोल के सर? कौन से अकाउंट से आया है? तो हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट। 2 एंट्री लिखी है तो 2 बार आप भी लिख दो। कितना अमाउंट सर? 65। नेक्स्ट अमाउंट सर 71,500, और यहां पे कंसाइनी क्या 2 बार नाम यूज हुआ है सर? दोनों कमीशन है, कॉपी करिए आप। क्या बोल के सर? कंसाइनमेंट, और फिर से आपका कंसाइनमेंट। क्लियर है? अमाउंट आप देख लो 10,920 और 2730। अब देखो लास्ट में ना कहीं ऐसा लाइन नहीं मेंशन था कि सर जो बैलेंस है बैंक के थ्रू पेमेंट होने वाला है, कैश के थ्रू पेमेंट होने वाला है, या फिर पार्टी पेमेंट करने वाली है। ऐसा सेंटेंस लिखा नहीं गया है, और लिखा नहीं जाएगा तो इसका मतलब जब इसको आप टैली करोगे, जैसे ये टैली कितने पे हो रहा है, टैली कितने पे हो रहा है अगर पूछा जाए पार्टी का सर 136,500 पे टैली, तो आपका यहां पे भी 136,500। आपको फिर यहां वर्ड लिखना है सर बैलेंस सीडी। कब लिखना है बैलेंस सीडी, कब लिखना है कैश बैंक? 2 ही चीज लिखी जाती है। अगर क्लियर मेंशन है कि नीचे पार्टी ने जो बैलेंस पेमेंट हो किया है कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कैश या फिर बैंक लिखो। और नहीं मेंशन है तो इसका मतलब टैली पे जो आएगा उसको बैलेंस सीडी लिखना है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो बैलेंस सीडी हमारा आएगा
850 850 ये बैलेंस शीट आया। क्लियर कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे पूछूं अगर पार्टी मतलब कंसाइनर अकाउंट बनाया तो कंसाइनर अकाउंट बना सकते हो सर? बहुत सिंपल सा ट्रिक सिखाया गया था इसका। जहां जहां पे कंसाइनमेंट है डेबिट कर दो क्रेडिट में, क्रेडिट कर दो डेबिट में, यही बोला गया था। कंसाइनमेंट की जगह पे कैश बैंक, सॉरी यहां पे क्या आएगा सर? पहला टू कैश बैंक, तो सर आ जाएगा टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। क्लियर है? कॉपी करो और टू कैश बैंक, कितना अमाउंट सर? 52। नेक्स्ट अमाउंट 10,920, नेक्स्ट अमाउंट सर 2730 और यहां पे बैलेंस सीडी कितना सर? 7850। कंसाइनमेंट ये अपना क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा। कितनी बार है सर? 2 बार, तो कैश बैंक करके मेंशन करो आप। कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कितना सर? 65 और 71,500। मतलब ये बेनिफिट है जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा होगा हैशटैग। तो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हमने सीख लिया सर तो उसी के बेस पे पार्टी अकाउंट बना लिया, मतलब कंसाइनर अकाउंट। और कंसाइनर बन गया तो कंसाइनर अकाउंट अपोजिट में कंसाइनमेंट की जगह पे कैश बैंक लिख देना है और टैली कर देना है। तो आपका सेम ये भी उतने पे टैली हो जाएगा। अगर बात किया जाए 136,500। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब जो एक अकाउंट बचा था, काफी बच्चे बोल रहे थे, ध्यान से देखो, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है यही 3 लेजर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इनकेस अगर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी आ गया तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पे लिख सकते हो। कौन सा अकाउंट सर? कौन सा अकाउंट है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इसमें सिर्फ गुड्स जो आप कंसाइन करते हो ना उसी की एंट्री पास करनी होती है। इसको बाद में ट्रांसफर होता है सर ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए डेबिट में हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट और जितना सिर्फ कंसाइन का अमाउंट है वही आएगा। और यहां पे कौन सा अकाउंट सर? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सर? 96 और 96 पे टैली कर दो। मतलब सर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में कुछ ऐसा लॉजिक ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि जो गुड्स कंसाइन हुआ उसी का अमाउंट लिख के डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया और उतने पे टैली कर दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। आज के लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, एक बार बैड डेब्ट्स डेल क्रेडिट के साथ में थोड़ा सा ऐड किया गया, एंड जो कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस था वो न्यू था, तो वो चीज आप लोग ध्यान में रखना। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर आज के लेक्चर में क्रिएट हुआ है, ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बातें कर लेंगे। या फिर वीडियो हेल्पफुल लगी है, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो भी चीज ऐड कर दिया करो कमेंट में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कंसाइनमेंट एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।